जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आत्म संयम का अर्थात मनोनिग्रह का अर्थ अग्निहोत्र करते हैं। वे काया वाचा और मन के नियमन को ही मंत्र समझते हैं और इंद्रिय रूपी द्रव्य की आहुति देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में भगवत प्रेम का ज्वालामुखी फूट निकलता है और विरह की प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। तब उसमें विकार रूपी लकड़ियां जलने लगती हैं और अंतःकरण के पंचक रूपी पांचों कुंडों को आशा रूपी धुआं छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वह कुंड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं। तब ऐसे लोग अंतःकरण के कुंड में इंद्रियाग्नि के मुख में विषयों की विपुल आहुति देते हैं। सद्गुरुदेव कृपा कटाक्ष से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। This is a prayer to be said before partaking food. Its significance is self-evident. The suggestion is that even at this moment of natural enjoyment, we are not to forget the great truth that it is Brahman eating Brahman, and that during our meals we are offering to Brahman the food that is Brahman, invoking nothing but the grace of Brahman. To keep this idea constantly in the mind is to get ourselves perfectly detached from the worldly enjoyment and raise ourselves to a greater and endless beatitude, which is the reward of the supermanhood. To the perfect sage truth, the self alone exists and not the delusory plurality. To him all yajnas, all his performances rise from Brahman, in which Brahman, the truth, is the performer, offering Brahman, the material, to the sacred fire, which is also nothing other than Brahman, invoking but Brahman. Such actions performed by a saint, invoking ever no deity other than Brahman, all his actions dissolve away, because he is invoking but the truth through all his actions. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 4 श्लोक 24। ज्या यज्ञात द्रव्य विविध पदार्थ मसाले इत्यादींचा नैवेद्य देखील ब्रह्मच आहे आणि त्याग करण्यास समक्ष द्रव देखील ब्रह्म आहे आणि ब्रह्मस्वरूपात करता अग्नीत नैवेद्य अर्पण करण्याची क्रिया देखील ब्रह्मच आहे। त्या ब्रह्मकृतीत स्थित राहणाऱ्या योगीला जे फळ मिळू शकते ते देखील ब्रह्मच आहे। कर्ता कर्म आणि करण इत्यादी भेदासह वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसणाऱ्या सर्व गोष्टींना ब्रह्म म्हणूनच पाहण्याची प्रथा कर्माचे साधन
रूपयज्ञ आहे, कारण ते ईश्वर प्राप्तीचे साधन आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, काही लोक अग्निहोत्राचा अर्थ आत्मनियंत्रण म्हणजेच मानसिक नियंत्रण असा करतात. ते शरीर, वाणी आणि मन यांच्या नियमनाला मंत्र मानतात आणि इंद्रियांच्या रूपात भौतिक वस्तू अर्पण करतात. काही लोक असे आहेत ज्यांच्या हृदयात दैवी प्रेमाचा ज्वालामुखी उफाळतो आणि वियोगाच्या भयंकर ज्वाला पेटतात. मग कामवासनेचे लाकूड जळू लागते. आतील विवेकाच्या 5 कुंडांमध्येच आशेचा धूर सोडून त्या कुंडांना स्वच्छ आणि तेजस्वी करून सोडते. असे लोक नंतर आतील विवेकाच्या कुंडातील इंद्रियांच्या अग्नीला सांसारिक सुखांचे विपुल यज्ञ करतात. सद्गुरूंच्या कृपेने त्यांना आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होतो आणि मग त्यांना सर्वत्र फक्त ब्रह्मच दिसतेच. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहि. ओम शांती शांती शांती. ही प्रार्थना जेवणापूर्वी घास घेण्याच्या आधी म्हणावी आणि मग नंतर पशुपक्ष्यांना 5 अन्नाचे ग्रास देऊन आपले भोजन सुरू करावे. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 24. ബ്രഹ്മാർപ്പൺ ബ്രഹ്മ ഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മാണാഹുതം ബ്രഹ്മൗവ ധേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മസമാധിന. യാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട സുവം മുതലായവയും ബ്രഹ്മമാണ്. ഹവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യോഗ്യമായ ദ്രവ്യങ്ങളും ബ്രഹ്മമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യാഗത്തിൽ ബ്രഹ്മതുല്യനായ കർത്താവ് ബ്രഹ്മതുല്യമായ അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ക്രിയയും ബ്രഹ്മമാണ്. ആ ബ്രഹ്മതുല്യമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ യോഗി നേടുന്ന ഫലം ബ്രഹ്മമാണ്. കർത്താവ്, കർമ്മം, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വേർതിരിവിലൂടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയാണ് യജ്ഞം. കാരണം കർമ്മത്തെ ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗമായി കാണുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണത്തെ അഗ്നിഹോത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവർ ശരീരം, ഉടമ്പടി, മനസ്സ് എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം മന്ത്രമായി കണക്കാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലരുടെ മനസ്സ് കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹജ്വാലയാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും വേർപിരിയലിൻ്റെ ഭീമാകാരമായ ജ്വാല കത്തിയെരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അസ്വസ്ഥതയുടെ വിറക് കഷണം അതിൽ കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. ബോധത്തിൻ്റെ 5 കിണറുകൾ പ്രത്യാശയുടെ 5 കിണറുകളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ ബോധത്തിൻ്റെ കിണറിലെ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിയിൽ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സദ്ഗുരുദേവൻ്റെ കൃപയോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్. జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీఎస్ బాలజీ మహారాజ వారితో ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 24. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిర్ బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహృతం బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా. యజ్ఞమునందు అర్పించబడు స్రవామలైన ద్రవ్యములు బ్రహ్మము. హోమము చేయబడు యోగ్యమైన ద్రవ్యములు కూడా బ్రహ్మమే. అదేవిధంగా బ్రహ్మరూపుడైన కర్త ద్వారా బ్రహ్మరూప అగ్నియందు ఆహుతిచ్చు క్రియ కూడా బ్రహ్మమే. ఈ బ్రహ్మ కర్మయందు స్థిరంగా ఉండు యోగి ద్వారా ప్రాప్తించే యోగ్య ఫలము కూడా బ్రహ్మమే అయి ఉన్నది. కర్త, కర్మ, కారణము మొదలైన వాటి భేదముచే భిన్న భిన్న రూపముల్లో ప్రకటితమగు సమస్త పదార్థములను బ్రహ్మరూపముగా చూడబడే అభ్యాసం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అభ్యాసము అనేటువంటి కర్మయే పరమాత్మ ప్రాప్తిని సాధించుటకు కారణమైన యజ్ఞము. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా సెలవిస్తున్నారు. కొంతమంది ఆత్మ సంయమనము అనగా మనోనిగ్రహము అను అగ్నిహోత్రము చేయుదురు. వారు మనోవాక్కాయ నియమములు అనే మంత్రములుగా భావించి ఇంద్రియములు అను ద్రవ్యమును హావు చేస్తారు. ఇంకొందరు ఈ విధమైన వారు కూడా ఉంటారు.
వీరి హృదయంలో భగవత్ ప్రేమను జ్వాలాముఖి పొంగి బయలువెడలి విరహమనే ప్రచండ జ్వాల ప్రజ్వలిస్తుంది. అప్పుడు దానిలో వికారమనే కట్టెలు జ్వలించడం ప్రారంభిస్తాయి. అంతఃకరణ పంచకమైన పంచకుండములను వదిలి ఆశైన ధూమం బయటకు వస్తుంది. ఆ విధంగా ఆ కుండము స్వచ్ఛము తేజోవంతము అవుతుంది. అప్పుడు అటువంటి వారు అంతఃకరణం అనే కుండములో ఇంద్రియాగ్ని ముఖములో విషయములను పూర్తిగా ఆహుతి చేస్తారు. సద్గురుదేవుని కృపాకటాక్షంచే ఆత్మసాక్షాత్కారమును పొంది సర్వత్రా వారు బ్రహ్మనే అంటే పరమాత్మనే దర్శిస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం ब्रह्म कर्म समाधिना. जाय जग में अर्पण करवा जोग द्रव्य ब्रह्म अछि. आजे हवन करैत अछि से ब्रह्म अछि. आजे अग्नि में आहुति देब के क्रिया अछि सेहो ब्रह्म अछि. तखन एहि जग में स्थित योगी द्वारा प्राप्त हुआ वाला फल सेहो ब्रह्मे होइत अछि. कर्ता कर्म आ करण आदि भिन्न भिन्न रूप में जे पदार्थ दिखाई पड़ैत अछि ओ सब के ब्रह्म रूप में देखबाक जे अभ्यास अछि, ई अभ्यास रूप कर्म परमात्मा प्राप्त करबाक साधन होइत अछि आ एहि कारणे ई जग कहल जाइत अछि. भगवान कृष्ण कहैत छथि, किछु लोक सब आत्म संयम माने मौनक नियंत्रण के अग्निहोत्र बुझैत छथि. ओ सब काया वाचा आ मौनक नियमन के मंत्र मानि लैत छथि आ इंद्र रूपी द्रव्यक आहुति दैत छथि. आ एहनो लोक सब छथि जिनका मोन में भगवत प्रेमक ज्वालामुखी फूटि पड़ैत अछि आ परमात्मा से दूर हुआ कारणे मोन में ज्वाला जरैत रहैत अछि. ओहि ज्वाला में विकार रूप काठ जरऽ लागैत अछि आ अंतःकरणक पंचक रूप पांचों कुंड आशा रूप धुआं छोड़ि कऽ शुद्ध आ प्रकाशमान भऽ जाइत अछि. तकर बाद एहन साधक के अंतःकरण ओहि कुंड में इंद्रिय रूप अग्निक मुख में विषय सभक आहुति दैत छथि. जाहि क्षण सद्गुरुदेवक कृपा दृष्टि पड़ैत अछि ताहि क्षण आत्म साक्षात्कार प्राप्त होइत अछि आ साधक सर्वत्र ब्रह्मक दर्शन करऽ लागैत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.